बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये आज मैं आपके लिए नमाज की टोपी लेके आई हूँ। ईद स्पेशल आपके लिए नमाज की टोपी बना रही हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको इतना बनाना बताया है, इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको बढ़ाना बताऊँगी। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा। इसका रिटर्न पैटर्न भी मैंने आपको दिया है वीडियो के लास्ट पे, तो आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद भी आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिएगा। और याद रखिए, वीडियो पूरी देखनी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा कुछ बताया है। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट में मैं आपको इससे आगे पार्ट 2 में आपको इसको पत्ता बनाना बताऊंगी। ठीक है, इससे आगे बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं ईद स्पेशल आपके लिए नमाज की टोपी लेके आई हूँ। ठीक है, अपने हाथ से अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए टोपी बनाएं और मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने भेजें। तो इसके लिए मैं ये एंकर के गोले यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 12 नंबर का क्रोशिया हुक है, ये देखें 12 नंबर है। और ये आपको एक सीजर चाहिए होगी। ठीक है, देखिए, इस कैप को बनाने के लिए सब स्टार्टिंग में हमने स्लिप नॉट लेनी है। ठीक है, फिंगर पे धागा अच्छे से फोल्ड कर लें ताकि आपका धागा जो सा है आपस में स्लिप ना हो। ठीक है, अब ये स्लिप नॉट बना लेंगे। अब देखें, चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन लेने के बाद स्टार्टिंग वाली चेन में डाल के एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट वाली चेन में डाल के हमने एक रिंग सा बना लेना है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया लेना है नेक्स्ट चेन में, एक और डबल क्रोशिया, दूसरा हो गया। फिर उसी में डाल के तीसरा डबल क्रोशिया, 3 हो गए। ठीक है, 3 चेन ए फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, 3 हो गए। फिर उसी में डाल के चौथा, 4 हो गए। यानी इस तरीके से मैंने 24 डबल क्रोशिया यानी 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। ठीक है, 24 डबल क्रोशिया मैंने ऐसे कंप्लीट करनी है। 23 और ये 24वां डबल क्रोशिया, लास्ट वाला डबल क्रोशिया। 24 डबल क्रोशिया करने के बाद जो 3 चेन ली थी हमने, वहां पे डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। इसके टॉप में डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। अब देखें, यहाँ से आपको बड़े गौर से देखने वाली बात है। अब 3 चेन लेंगे, सब स्टिच करने के बाद
1 2 और 3 चेन लेके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर हो गया 2 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे हो गए 3 डबल क्रोशे। अब 3 डबल क्रोशे करने के बाद एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 और फिर 3 डबल क्रोशे कर लिया। ऐसे फिर चेन लिए, ठीक है। फिर चेन लेके नेक्स्ट में हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं। नेक्स्ट में 1 2 और 3। इसी तरीके से लास्ट तक हमने एक चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशे करने हैं, फिर एक चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। ये देखें सब में 3 डबल क्रोशे करने के बाद ये देखें 3 डबल क्रोशे एक चेन का गैप देके फिर 3 डबल क्रोशे कर लिया। अब जो टोटल मेरे पास 8 ग्रुप्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब लास्ट पे एक चेन लेके सब स्टिच कर देंगे। ये 3 चेन का पर टॉप पे हमने एक सब स्टिच कर देना, ठीक है। ये देखिए अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। अब उसी जगह पे जहाँ पे पहला सब स्टिच किया था 3 चेन लेके उसी जगह पे एक डबल क्रोशे करेंगे, यानी 2 डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे इंक्रीज करूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर अब सेकंड वाले में एक डबल क्रोशे और फिर थर्ड वाले में भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। तीसरी वाले में डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे हमने करने हैं। 1 और 2, ठीक है। टोटल मेरे पास अब यहाँ पे 5 डबल क्रोशे हो गए, 1 2 3 4 5। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद आगे देखें क्या करते हैं। फिर से लपेटा, देखें अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे है ना, 3 के ऊपर हमने पहले में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। आगे एक डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट में सेकंड वाली चेन डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे और थर्ड वाले में भी 2 डबल क्रोशे, एक ही में डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर चेन लेके नेक्स्ट पे भी इसी तरीके से 3 डबल क्रोशे के 5 पंजेंगे, साइडों के एक एक में 2 डबल क्रोशे और बीच में एक डबल क्रोशे, ठीक है। 5 पंजेंगे, फिर एक चेन का गैप देके सब में इसी तरीके से कंप्लीट करना है। लेकिन सारा कंप्लीट करने के बाद 5 डबल क्रोशे करने के बाद लास्ट पे एक चेन लेंगे और यहाँ पर सब स्टिच कर देंगे। 3 चेन ली थी उसके टॉप पे डाल के सब स्टिच कर देंगे। अब देखें यहाँ से आपने बड़े गौर से देखना है, ठीक है। अगेन 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पे डाल के एक और डबल क्रोशे करेंगे, ये 2 हो जाएंगे, 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट में डाल के एक और डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चेन लेंगे, यहाँ पे अगला डबल क्रोशे है ये स्किप कर देंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। यानी ये हमने ये बीच वाला जो एक है इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले में इससे आखिरी के जो 2 डबल क्रोशे हैं उन पे काम करेंगे। एक चेन लेके यहाँ पे एक डबल क्रोशे
और लास्ट वाले पे भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, 1 और 2। लास्ट वाले पे 2 डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, अब क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे लेंगे, 1, फर्स्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशे लेने हैं, और ये 2। फिर इससे अगले वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेके इससे अगला डबल क्रोशे छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे में 1 डबल क्रोशे करेंगे, और लास्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन लेके यही पैटर्न लास्ट तक रिपीट करेंगे। ठीक है, पहले वाले में 2 डबल क्रोशे, फिर अगला वाला 1 डबल क्रोशे, फिर बीच का फिर एक चेन लेके बीच का स्किप करेंगे, फिर लास्ट में भी, लास्ट के 2 में भी सेकंड लास्ट के पे 1 डबल क्रोशे, और आखिरी वाले में भी 2 डबल क्रोशे, फिर चेन लेके यही पैटर्न लास्ट तक रिपीट करेंगे। देखिए, पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे एक चेन लेके इधर हमने सब स्टिच कर देना। जो 3 चेन ली थी ना, उसके बिल्कुल टॉप पे डाल के हमने एक सब स्टिच कर देना है। अब अगेन 3 चेन लेंगे, 1, 2 और 3। उसी जगह पे डाल के एक और डबल क्रोशे करेंगे, 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हमने डाल के एक डबल क्रोशे करना है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर एक चेन लेनी है। अब ये जो अगला डबल क्रोशे है ये छोड़ देंगे। देखें, ये आपको ये डबल क्रोशे नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये छोड़ देंगे। एक चेन लेने के बाद अब ये जो गैप है, इस गैप के अंदर ये जो यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेके इससे नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे भी छोड़ देंगे, उससे अगले वाले में एक और डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, और लास्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर चेन लेंगे एक और नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाएंगे। ठीक है, अब चेन लेने के बाद देखें, पहले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर इससे अगले वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे, 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ठीक है, इससे अगले वाला छोड़ देंगे और एक चेन ले लेंगे। अब ये जो गैप नजर आ रहा है, यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेके अगला वाला यहाँ ये डबल क्रोशे छोड़ देंगे, उससे अगले वाले में एक डबल क्रोशे करेंगे, और आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशे कर देंगे, 1 और 2। ये देखें, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। लास्ट तक हमने इसी तरीके से करना है। फिर चेन लेके यही पैटर्न हमें लास्ट तक करना है। देखें, ये सारा कंप्लीट करने के बाद आखिर में एक चेन लेके
ये 3 चेन है, इसके बिल्कुल टॉप पे हमने एक सब स्टिच कर देना है। ठीक है, ये देखें, अब देखिए इस पॉइंट पे मैं धागा चेंज करूंगी। अब 3 चेन लूंगी, 1 2 और 3। आप चाहें तो इसी धागे से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चेन लेने के बाद उसी जगह पे डाल के एक और डबल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे फिर। ठीक हो गया। अब उसे नेक्स्ट वाले में भी एक और डबल क्रोशे करेंगे, 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे फिर हमारे पास। ठीक है, 3 डबल क्रोशे हो गए। अब एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद यहाँ पे देखें ज़रा, ये इस चीज़ गौर से देखिएगा, ये जो डबल क्रोशे है अगला वाला ही स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे चेन ले ली, चेन लेके ये जो गैप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर एक डबल क्रोशे कर देंगे इस गैप में। फिर चेन लेके नेक्स्ट गैप पे भी ऐसे ही डबल क्रोशे करेंगे। फिर चेन लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला डबल क्रोशे छोड़ देंगे, इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशे करेंगे और आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट इसी तरीके से करेंगे, एक चेन लेके अब अगले ग्रुप में काम करेंगे। पहले वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए जैसे मैंने पहले बताया था 8 ग्रुप बनाए हैं, हर ग्रुप में सेम काम करना है। पहले वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। इससे अगले वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे, टोटल 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर चेन लेके देखिए, फिर चेन लेके ये अगला डबल क्रोशे छोड़ देंगे। देखें, अब ये जो गैप नज़र आ रहा है इसके अंदर डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर चेन लेके ये जो अगला गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। फिर चेन लेके अब ये डबल क्रोशे छोड़ देंगे, इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशे करेंगे और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। आखिरी वाले में 1 और 2 डबल क्रोशे करेंगे। अगेन एक चेन लेके सेम काम करेंगे। अब ये 2 ग्रुप्स में मैंने काम कर लिया, अब बाकी के ग्रुप्स में तीसरे ग्रुप में आपने वैसे ही करना है। ठीक है, ये देखें, पहले में 2 डबल क्रोशे, फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशे, फिर एक स्किप करके एक चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशे, फिर चेन लेके इस गैप में डबल क्रोशे, फिर चेन लेके ये स्किप करेंगे, इससे अगले में डबल क्रोशे, फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशे। ठीक है, सब ग्रुप्स में सेम काम करेंगे। अब लास्ट पे देखें, एक चेन लेके यहाँ पे सब स्टिच कर देना है। जो 3 चेन का गैप लिया था इसकी बिल्कुल टॉप पे डाल के एक सब स्टिच कर देना है। ठीक है, अगेन 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन काउंट्स एज फर्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट सेम डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हो गए, 3 चेन, उसके बाद उसी जगह पे डाल के दूसरा डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट में डाल के नेक्स्ट चेन में डाल के तीसरा डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हो गया। अब फिर से एक चेन लेंगे। ठीक है, अगला डबल क्रोशे देखें, ये जो चेन आपको नजर आ रही है यहाँ पे ये स्किप करके इसकी जो गैप है आपको यहाँ पर इस जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे कर देंगे। फिर एक चेन लेके इसके नेक्स्ट गैप में यहाँ पे डबल क्रोशे कर देंगे। फिर चेन लेंगे,
ये नेक्स्ट गैप आपको नज़र आ रहा है, उससे यहाँ पे डबल क्रोशे कर देंगे, फिर चेन लेके देखिए अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे में से पहला वाला छोड़ देंगे, इसे आगे वाले में अगले वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे, और आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे, लास्ट वाले में 1 और 2। अब चेन लेके सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, पहले वाले में 2 डबल क्रोशे, 1 और 2, इससे नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशे, फिर चेन लेके यहाँ पे इस जगह पे गैप में एक यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, 1 चेन लेके, फिर चेन लेके नेक्स्ट गैप में यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके उससे नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके अब यहाँ पे ये पहला डबल क्रोशे छोड़ देंगे, उससे आगे वाले में 1 डबल क्रोशे और लास्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। यही पैटर्न हमने लास्ट तक रिपीट करना है, 2 डबल क्रोशे लास्ट वाले में, ठीक है। ये देखें ये चीज़ बन रही है। अब देखें लास्ट पे भी एक चेन लेके इस जगह पे पहली चेन में जहाँ 3 चेन ली थी ना, उसके बिल्कुल टॉप पे डाल के एक सब स्टिच कर देंगे, ठीक है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, उसी जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट गैप में डाल के एक और डबल क्रोशे करेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। अब एक चेन लेके ये वाला अगला डबल क्रोशे से स्किप करके ये जो गैप है नज़र आ रहा है उधर डाल के हम डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके अगले गैप में डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके उससे नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके उससे नेक्स्ट गैप में एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके अब देखें ये 3 डबल क्रोशे में से पहला वाला छोड़ देंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे करेंगे, और लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशे कर देनी है, 1 और 2। फिर चेन लेके नेक्स्ट ग्रुप में भी सेम काम करेंगे, पहली चेन में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, उससे अगली चेन में 1 डबल क्रोशे करेंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर चेन लेके यहाँ पे ये डबल क्रोशे स्किप करेंगे, ये गैप में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके ये अगले गैप में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके
उसे नेक्स्ट गैप में यहाँ पे डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके उसे नेक्स्ट गैप में एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके देखिए अब ये ये 3 है ना, इनमें से ये छोड़ देंगे, पहला वाला दूसरे वाले में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे और फिर आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर चेन लेके यही पैटर्न लास्ट सारे ग्रुप्स में रिपीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी कैप की पर्पी वाली पट्टी बनती जा रही है। ये तालू होता है ना सर से राउंड तक, वो बनता जा रहा है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूं, ये साइडों पे हमने 3-3 डबल क्रोशे रखने हैं। ये देखें साइडों पे 3-3 ही रखनी है। यही पैटर्न रिपीट करते हुए हमने बढ़ाते जाना है डबल क्रोशे। देखिए अब यहाँ पे देखें ये तो ये गैप्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 गैप है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे, 1 गैप था। फिर 3 गैप्स हुए 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2 3 4 गैप हुए इससे अगले गैप, इससे अगले में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितने गैप्स आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये गैप्स बढ़ते जाएंगे। हमने यहाँ पर कितने राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए लेकिन लास्ट पे एक चेन लेके सब स्टिच कर देंगे। अब मैं 9वां राउंड स्टार्ट करने लगी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां 9th राउंड। 3 चेन लेंगे, सेम उसी जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, दो डबल क्रोशे हो गए। नेक्स्ट चेन में डाल के एक और डबल क्रोशे करेंगे तो 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, देखें चेन लेने के बाद ये डबल क्रोशे स्किप कर देंगे। अब इस गैप में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, देखें इस गैप में ये एक चेन का जो गैप है इधर डाल के एक डबल क्रोशे कर देंगे। फिर चेन लेके इससे अगले गैप में डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेके नेक्स्ट गैप में इधर देखें इधर डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके उससे नेक्स्ट गैप में एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके अब यहाँ पे इस गैप में एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके अब देखें यहाँ पे 3 डबल क्रोशे में से पहला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे और आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर चेन लेके पैटर्न सारा सब में यही रिपीट करते जाना है। पहले में 2 डबल क्रोशे, फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशे, फिर एक चेन लेके स्किप करेंगे, इस गैप में डबल क्रोशे करेंगे चेन लेके, फिर लास्ट में जो 3 डबल क्रोशे हैं इसका पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशे और आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे। यही पैटर्न हमने लास्ट हर ग्रुप में रिपीट करना है। सारे ग्रुप्स में हमने यही पैटर्न रिपीट करना है।
अब ये देखें, ये बढ़ाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। वही पैटर्न रिपीट करते हुए मैंने यहाँ पे 13 रोज़ किए हैं। देखें, 13 राउंड, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां राउंड कर रही हूँ। 13वां राउंड किस तरीके से किया देखें, 13 राउंड इसी तरीके से हमने बढ़ाते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक चेन लेने के बाद 8 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे पहले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे, तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर एक चेन लेके, देखिए हमने साइड पे 3 ही डबल क्रोशे रखनी है, दोनों साइडों पे 3 ही डबल क्रोशे रखनी है। फिर एक चेन लेके यहाँ पे एक स्किप करके नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशे कर देंगे, 1 फिर चेन लेके उससे नेक्स्ट गैप में दूसरा डबल क्रोशे, 2 फिर चेन ली, उससे नेक्स्ट गैप में तीसरा डबल क्रोशे, 3 फिर चेन ली, अगला डबल क्रोशे 4 यहाँ पे चेन लेने के बाद 5वां डबल क्रोशे, छठा, फिर चेन लेने के बाद 7वां, फिर चेन लेने के बाद 8, फिर चेन ली, 9, फिर चेन लेके यहाँ पर, अब ये देखें यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हैं, पहला छोड़ देंगे, चेन लेने के बाद दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे, और इसके तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशे, आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे एक ही चेन में, 1 और 2। अब एक चेन लेके सब स्टिच कर देंगे ऐसे। इस तरीके से मैंने इंक्रीजिंग के राउंड सारे कंप्लीट कर लिए हैं। बढ़ाने के जितने भी राउंड्स हैं सब मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। इससे अगले पार्ट में मैं आपको इसको घटाना बताऊंगी। देखें, यहाँ पे मैंने पत्ते की शेप बनानी है, तो पत्ते की शेप बनाने के लिए पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा रिटर्न बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, सर्कल बनाया। सर्कल मैंने 8 चेन ले या 10 चेन ले, उसके बाद यहाँ पे चेन लेने के बाद ये सर्कल बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 24 डबल क्रोशे, 24 डबल क्रोशे किए, डबल क्रोशे इस जगह पे, ठीक है। यानी ये पहला राउंड 24 डबल क्रोशे का किया। 3 चेन लेने के बाद 3 चेन मिला के 24 डबल क्रोशे बन गए, ठीक है। पहला राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड में हमने फिर 3 चेन लिया और 8 चेन की हमने ग्रुप्स बनाने हैं। नेक्स्ट राउंड में हमने 8 ग्रुप्स बनाए हैं। अब उन ग्रुप्स में हमने इस तरीके से पत्ते की शक्ल देनी है, ऐसे पत्ते की शक्ल देते जाने हैं। अब पत्ते की शक्ल में हमने बढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको घटाने का तरीका बताऊंगी कि हमने घटाना किस तरीके से, पत्ते की शेप हमने किस तरीके से देखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं इससे पार्ट 2 में। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसका पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, यहाँ तक मेरा काम पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह
इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।